नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग अपने नए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेशन का नाम था यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। ये सेशन हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे। इसका एक बचा हुआ पार्ट है यूज ऑफ विल या शैल हैव। साथियों, ये इस सेशन में इसको देखेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको देखेंगे। प्यारे साथियों, हम लोग विद्यार्थियों यहाँ हमने देखा था क्या, हैव, हैज और हैड का प्रयोग। और हैव, हैज और हैड का प्रयोग रखना के सेंस में होता है। पास या रखना के अर्थ में हैव, हैज और हैड का प्रयोग हम करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। अगर फ्यूचर टेंस होगा तो उसकी पहचान क्या होगी। पहचान उसकी होगी कि पास या रखना के अर्थ में अंत में क्या आएगा, गा, गे, गी शब्द आएगा। ठीक, तो बनाने का तरीका क्या होगा। बनाएंगे वही हम, क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर विल या शैल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, फिर हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा, हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बताया क्या कि राम के पास छाता नहीं होगा। राम के पास छाता नहीं होगा। राम के पास छाता नहीं होगा यानी क्या हो जाएगा, राम will not have an umbrella. Ram will not have an umbrella. क्लियर हुआ। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें हम लोग कि क्या तुम्हारे मित्र के पास, क्या तुम्हारे मित्र के पास, तुम्हारे मित्र के पास किताब, क्या तुम्हारे मित्र के पास किताब होगी। तो गा, गे, गी आ रहा है, पास या रखना शब्द आ रहा है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो क्या तुम्हारे मित्र के पास किताब होगी, तो विल योर फ्रेंड हैव अ बुक। क्लियर हुआ। तो सिंपल सेंटेंस था, सिंपल इंट्रोगेटिव था। इस प्रकार से ये हमारा बचा हुआ सेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसी कड़ी में हम लोग कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ नए नियम भी इसमें हम देखेंगे। चलिए साथियों, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट में हैव, हैज का प्रयोग पास या रखना के अर्थ में होता है। सिंपल पास्ट में हैड का प्रयोग पास या रखना के अर्थ में होता है। और सिंपल फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग पास या रखना के सेंस में होता है। अब आगे देखेंगे कि बनाएंगे कैसे। ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया होगा, उसके कुछ करेक्शन हमने देख लिए हैं। हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए, विद्यार्थियों, कुछ नियम और देख लेंगे। यहाँ पर कुछ रूल्स की बात करेंगे हम। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी हम लोगों ने ये देखा कि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद पास या रखना में हैव, हैज और हैड या विल या शैल के बाद हैव। फिर हमने क्या देखा कि हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अदर्स का प्रयोग करेंगे। ये हमने देखा है नियम पहले तरीके। लेकिन एक इसका ही अपोजिट नियम है, इंपॉर्टेंट रूल है, उसको जरा देखेंगे। सपोज करिए सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव के सेंस में हो और इंट्रोगेटिव के सेंस में हो।
तो हम इसको इस नियम से के तहत भी बना सकते हैं। वो रूल क्या होगा वो हम इसमें देखेंगे कैसे। हम यहाँ पर फिर डू, डज या डिड, डू, डज, डिड, विल या शैल, डू, डज, डिड, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर हैव की बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बात तो हो गई इंट्रोगेटिव के लिए, ये प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर का भी प्रयोग हम इंट्रोगेटिव के लिए करते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर नेगेटिव का आता है, अगर स्ट्रक्चर यही नेगेटिव का स्ट्रक्चर आएगा तो वहां हम क्या करेंगे, इसी को अपोजिट कर देंगे। क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट पहले कर लेंगे, फिर डू, डैश, डिड, विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेक्रेशन के लिए होगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर को ये पालन कराएगा। क्लियर है। तो सर ये बात बताइए, इस स्ट्रक्चर से क्या है दोनों नहीं बनेंगे? बिल्कुल बन जाएंगे, बट क्या होता है कभी कभी आपको करेक्शन करते वक्त तो ऐसा सेंटेंस आपको इस नियम से दे दिया जाएगा तो आपको पहचानने में उसको दिक्कत होगी। तो इसलिए जानते रहिए कि स्ट्रक्चर तो ये भी सही है, इससे बना सकते हैं और इस मेथड से भी बनाया जा सकता है। जैसे स्ट्रक्चर ध्यान रखते हुए एग्जाम्पल के बेस पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल नोट करते हैं हम लोग और एक एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से इसको देखेंगे, बनाएंगे। जैसे हमने लिखा, उस भिखारी के पास एक थैला नहीं था। हमने लिखा नेगेटिव सेंटेंस लिया, उस भिखारी के पास एक थैला नहीं था। जनरली अगर इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दैट बेगर हैड नो बैग। जनरली रूल से बनाएंगे तो ये बन जाएगा दैट बेगर हैड नो बैग। ठीक, दैट बेगर हैड नो बैग, उस भिखारी के पास थैला नहीं था। लेकिन इसको हम अगर इस मेथड से भी बनाएंगे तो भी बनेगा। कैसे हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, दैट बेगर डिड नॉट हैव अ बैग। क्या हो जाएगा, दैट बेगर डिड नॉट हैव अ बैग। क्लियर हुआ। ध्यान रहे ऐसे सिर्फ एक डिफरेंस है इसमें, ओनली वन डिफरेंस। यहां हम ऐसे सिचुएशन में हैड का प्रयोग कर लेते हैं, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां हम क्या कर रहे हैं, हैव का ही प्रयोग करेंगे। यानी इन तीनों सीरीज के साथ हैव का ही यूज किया जाएगा। चाहे डू, डज, डिड लगाएंगे, विल, शैल लगाएंगे तो आप केवल हैड का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। अदरवाइज आप हैड का यूज नहीं करना, आपको केवल हैव का यूज करना है। क्लियर है। सेंस वही निकलेगा, अर्थ वही निकलेगा, भाव वही निकलेगा। जैसे सेंटेंस को मैंने बनाया, उस भिखारी के पास थैला नहीं तो दैट बेगर हैड नो बैग। बट हम देख रहे हैं क्या, दैट बेगर डिड नॉट हैव अ बैग। दैट बेगर डिड नॉट हैव अ बैग। तो करेक्शन कैसे होगा, करेक्शन में आएगा, सपोज दैट मान लीजिए कि यहां से ऑप्शन आपको हटा दिया गया है, यहां से ऑप्शन आपको हटा दिया गया है और एक ऑप्शन यहां से हटा दिया गया है। करेक्शन कैसे आएगा एग्जाम में, ये देखिएगा। यहां से मान लीजिए हैव को हटा दिया गया, बात सुनाई। अब ये दो ऑप्शन हटा दिए गए हैं। अब आपके ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है फिल करने के लिए। यहाँ पर मान लीजिए डिड लिखा ही है, डिड यहाँ पर लिख दिया गया, डिड नॉट। और यहाँ मान लीजिए आपको लिख दिया गया है हैव और हैज, और आपको लिख दिया है हैड। तीन ऑप्शन आपको लिख दिया गया है फिल करने के लिए इसमें। तो आप क्या करें, दैट बेगर डिड नॉट। तो आपके दिमाग में बात आएगी, भाई डिड नॉट लगा है तो डिड नॉट क्यों लगा, डिड नॉट है तो भाई पास्ट टेंस की बात होगी, तो पास्ट टेंस में आप सीधा क्या कर देंगे, हैड लगा देंगे। ये जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे हैव लगाना है। ये बात आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। क्लियर इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा।
सेंटेंस अगर इसका इंट्रोगेटिव होगा इस मेथड से तो कैसे बनेगा। जैसे हमने कहा कि क्या उसके पास एक सोने की अंगूठी है, क्या उसके पास एक सोने की अंगूठी है, क्या उसके पास एक सोने की अंगूठी है। तो सिंपल रूल से पहले हम देखेंगे सिंपल मेथड से कैसे इसको बनाएंगे वो देखेंगे। सिंपल मेथड क्या हो जाएगा, उसके पास एक अंगूठी है तो हैज ही अ गोल्डन रिंग, क्या हो जाएगा, हैज ही अ गोल्डन रिंग, हैज ही अ गोल्डन रिंग। लेकिन हमारे सेकंड मेथड से इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा डज ही हैव अ गोल्डन रिंग, डज ही हैव अ गोल्डन रिंग, क्या हो जाएगा, डज ही हैव अ गोल्डन रिंग। मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लीजिए, उसके बाद क्या लगाइए, सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करिए। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, नो डाउट। क्लियर हुआ। चलिए अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम सेशन के साथ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए विद्यार्थियों इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ एक डबल टाइप इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हारे पास ऊनी कंबल कब था, तुम्हारे पास ऊनी कंबल कब था, तुम्हारे पास ऊनी कंबल कब था। तो तुम्हारे पास ऊनी कंबल कब था, तो डबल इंट्रोगेटिव आया तो कब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी आगे, व्हेन का प्रयोग हम पहले करेंगे। तो व्हेन हैड यू वुलन कंबल, क्या वुलन कंबल, वुलन कंबल का मतलब ब्लैंकेट, ये बना। बट ध्यान रखिएगा इसी को, ये तो सिंपल रूल हो गया हमारा, लेकिन सेकंड जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग बनेगा व्हेन डिड यू हैव woolen blanket, woolen blanket, when did you have woolen blanket। तो हम आपको ये सिखाएं ये जनरल रूल से कैसे बनेगा हैड का प्रयोग करके। और यहाँ पर अगर हम डिड, डू, डज और डिड, विल और शैल का यूज करते हैं तो हैव बीच में चला जाएगा और इसके साथ हमेशा हैव लगेगा, ना कि हैड की कोई बात नहीं हो रही है, हैड का यूज यहाँ पर नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको होगा, आपकी क्लास होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये समझ आ गया है तुम्हारे पास कंबल कब था, कब की स्पेलिंग पहले ला लिया हमने, कब हैड यू वुलन ब्लैंकेट। सेकंड मेथड्स कैसे बनाएंगे, व्हेन डिड का प्रयोग करके यू हैव वुलन ब्लैंकेट। क्लियर हुआ, पीछे से हम बताए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी होता क्या है कि कभी की पहचान एक देखेंगे नोट करके, कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी सेंटेंस में कभी कभी सेंटेंस कैसा आएगा कि हम देखेंगे कि के प्लस नाउन और होता होती होते, कैसा वर्ड रहेगा, के प्लस कोई नाउन रहेगा प्लस क्या रहेगा, होता, होती और क्या है, होते हैं, ऐसे शब्द रहेंगे। तो और ये क्या करेंगे, इनका काम क्या होगा, क्या करेंगे, किसी स्पेशल, किसी क्वालिटी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की क्वालिटी का, उसके आवश्यक क्वालिटी का बोध कराएंगे। क्या करेंगे, किसी नाउन के, ये किसी नाउन के क्या करेंगे कि आवश्यक क्वालिटी, यानी इसकी क्वालिटी को डिनोट करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे क्वालिटी यानी कि गुण बताएंगे। ठीक, तो मतलब पहचान कैसे हो, के नाउन होता, होती या होते शब्द आएंगे और क्या करेंगे उसी नाउन की क्वालिटी बताएंगे। अगर नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन में तीन बातें हमेशा याद रखना, क्या, पर्सन,
जब कभी नाउन की बात हो तो प्लेस, और कभी नाउन की बात हो तो थिंग्स। ये तीन चीजें हमेशा याद रखना, क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द नाउन। कैसे एग्जाम्पल की तब ऐसे बनाएंगे, कैसे, किस मेथड से इसको बनाएंगे, ये सब घटनाएं होंगी। तो रूल की दृष्टिकोण में वही सिंपल सा रूल अपना, सब्जेक्ट हैव या हैज का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का सेंस रखेंगे। इस मेथड से हम इसको बना देंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के दृष्टिकोण कैसे, मैंने कहा कि आदमी के दो पैर होते हैं। मैंने क्या बोला? आदमी के दो पैर, आदमी के दो पैर होते हैं, आदमी के दो पैर होते हैं। क्या मर्द के मूंछ नहीं होती है? क्या मर्द के मूंछ नहीं होती है? समझिएगा, देखिए हमने कहा के शब्द आएगा, आरा के शब्द, नाउन कोई आएगा, तो पैर क्या नाउन है, मूंछ क्या है, नाउन है। हमने क्या कहा कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के क्या करेंगे, किसी नाउन की क्वालिटी बताएंगे। नाउन आदमी है, आदमी क्या नाउन है, मैंने बताया पर्सन नाउन होगा, प्लेस नाउन होगा, थिंग्स नाउन होगी। आदमी की ये पैर तो आदमी का ही है, मूंछें क्या है, आदमी की है। तो ऐसे में हम ट्रांसलेशन, तब भी यहाँ पास का अर्थ हो रहा है लेकिन लिखा नहीं है पास शब्द। पिछले कंडीशन में क्या था, पास शब्द लिखा था, लेकिन यहाँ पर पास शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा, अ मैन हैड, अ मैन हैज नो, अ मैन हैज टू लेग्स, अ मैन हैज टू लेग्स। क्लियर हुआ? अगली कंडीशन देखेंगे, क्या मर्द की मूंछ नहीं होती है, तो क्या बन जाएगा, हैज अ मैन, हैज अ मैन नो। मूंछ की स्पेलिंग क्या होती है, मोस्टेक, क्या होती है, मोस्टेक होती है, MOUFTECHE, ठीक, MOUFTECHE, ठीक, मोस्टेक माने इसका मतलब होता है मूंछ। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखे कि जब सेंटेंस में होता है या होती है शब्द लगा हो और पहले के शब्द लगा हो, उनके बाद नाउन लगा हो, और वो नाउन क्या करे, किसी पार्टिकुलर पर्सन को डिनोट करे या उससे संबंध रखेगा, रिलेशन रखे, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट हैव और हैज का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चीज, जैसे राजा के 4 रानियां थी, जैसे क्वेश्चन आपके पास है, राजा के 4 रानियां थी, राजा के 4 रानियां थी, राजा के 4 रानियां थी। तो क्या हो जाएगा, राजा के 4 रानियां थी मतलब ये बिलोंगिंग्स का सेंस देगा, किसका देगा, बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग का सेंस देगा, मतलब उसे बिलोंग करती थी, उनके पास थी, तो 4 रानियां थी, इसे बिलोंग करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, हैव, हैज और हैड का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव, हैज और हैड का। अ किंग हैड 4 क्वींस, अ किंग हैड 4 क्वीन, अ किंग हैड 4 क्वींस, ठीक, ये हो गया आपका। एक इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि उस लड़के की स्मरण शक्ति बड़ी तेज है। क्या, उस लड़के की स्मरण माने याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत तेज, उस लड़के की स्मरण शक्ति बहुत तेज है। तो क्या हो जाएगा, उस लड़के की स्मरण शक्ति बहुत तेज है। दैट बॉय हैज शार्प मेमोरी, that boy has a sharp memory, that boy has a sharp memory, ठीक। अगर मैं कहूँ, और हैव का प्रयोग कभी कभी जानते हो, हैव का प्रयोग है, हैव का यूज जो है यम्बी के रूप में भी होता है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है। हैव का प्रयोग कभी कभी कहाँ होता है,
मेन वर्ब के रूप में भी हैव का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखेंगे, मुझे भगवान में विश्वास है। क्या? मुझे भगवान में विश्वास है। तो आई हैव फेथ इन गॉड। आई हैव फेथ इन गॉड। आई हैव फेथ इन गॉड। मुझे उसे यहाँ आने, या हमने नाश्ता एक होटल में किया। हमने नाश्ता एक होटल में किया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी हैव, ध्यान रखिए किया पास्ट टेंस है तो हैड हो जाएगा। वी हैड ब्रेकफास्ट इन अ होटल। वी हैड ब्रेकफास्ट इन अ होटल। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब हुआ कि पहले हमने क्या देखा, पास्ट शब्द पहचान में क्या क्या देखा था, पास्ट शब्द भी लिखा रहता था और रखना का भाव आएगा। पास्ट शब्द लिखा रहेगा और रखना का भाव आएगा। दूसरा हमने क्या देखा, के बाद क्या होगा, नाउन होगा और अर्थ कैसा आएगा, होता या होती का। फिर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा और क्या आएगा, केवल सेंस किसका रखेगा, बिलोंगिंग का सेंस रखेगा ना, बिलोंगिंग का सेंस रखेगा। और बिलोंगिंग का सेंस रख के क्या बताएगा बच्चों, रिलेशन बताएगा। जब रिलेशन बताएगा तब भी हम क्या करेंगे, हैव, हैज और हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से आपका ये हैव, हैज और हैड का सेशन पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाइए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि अब बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये क्लासेस आपके लिए क्लास ज़्यादातर 5th से लेकर के पूरे इंटर तक की क्लासेस हैं इसमें। और आगे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का कोई एग्ज़ाम हो, इन सब एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वो बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और ये निःशुल्क सेशन है और आप इसमें क्या करिए, हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीख रहे हैं और कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज वर्क भी सीख रहे हैं। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सेशन पर बने रहिए और इसको वॉच करिए, नोट्स बनाइए, और कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।